गांव में 10,000 रुपये बहुत हो रही, 10,000 मिल गया, 10,000 मिल गया। लेकिन हकीकत में महंगाई इतनी है ना। कभी देखे हैं बिहार के सरकारी स्कूल की हाल? बिहार पीछे इसलिए हैं क्योंकि आप सबसे पीछे हैं। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, आपको पता ही है, मैं अपने ऑफिस से 10 बज रहे हैं और बस एक थॉट आया कि मैं आपको कह दूं, बिहार के इलेक्शन समाप्त हो चुका है और जिन्हें बुलाया गया था, कहा गया था कि अरे भाई साहब वोट है, अपना मत देकर जाना, ऐसे मत जाना। उन सब से कहना चाहूँ, इलेक्शन तो हो गया, सरकार भी बन गई, लेकिन आपका बिहार का, मैं किसी भी पार्टी के अपोजिट नहीं बोलता, ना ही मैं किसी के खिलाफ बोलता हूँ। मैं सिर्फ बिहार के बारे में। अब वही भीड़ होगी, ट्रेन में उतना ही भीड़ होगा, लोग सवार होकर बिहार से किसी दूसरे शहर जाएंगे भरण पोषण के लिए। देखता हूं अगले 5 साल हमारे माननीय नीतीश कुमार जी क्या करते हैं बिहार के। बहुत उम्मीद है इस बार नीतीश सरकार से। कुछ लोग थे जो एक मुद्दा उठाए थे इलेक्शन में कि शिक्षा की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, प्रवासी की बात करो, और भी तमाम तरह की चीजें थी। लेकिन हमारे प्यारे बिहार वासियों ने चंद रुपये, दारू, मुर्गा और भी चीजों के लिए बिहार की बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्हें छोड़ दिया। आई डोंट नो आप समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बिहार पिछड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि नेता लोग वहाँ हुए हैं। बिहार पिछड़ा इसलिए है क्योंकि हमारी सोच पिछड़ी हुई है। आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक काम करना, हर किसी के पास एक फोन है, हर किसी के पास इंटरनेट। आप 28 राज्य है हमारे हिंदुस्तान में, 29 राज्य है, सब राज्य का जरा वीडियोस देखना, उस शहर की स्थिति को देखना। वैसा नहीं है कि गरीबी नहीं है, गरीबी तो मुंबई में भी है, मुंबई में भी है ना। लेकिन एक बार गौर करके क्या सीन चल रहा है आपको समझ में आ जाए। एक बार जो लोग बड़ा खुश हैं कि वाह नीतीश सरकार फिर से आ गए, भाई साहब बड़ा कड़वी जुबान में कह रहा हूँ, कुछ मत करो। आप बिहार के जो भी छोटे पिछड़े गांव हैं, जहां पर दलित लोग रहते हैं, जहां पर गरीब लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनके गली में जाके देखना, उनके घर में झांक के देखना। इंडिया में जितने भी सीएम हैं, मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, आज बस एक दिमाग में आ गया कि आप इलेक्शन जीत गए, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन 5 साल में आप कम से कम महीना में एक बार अपने राज्य के जो पिछड़े हुए गांव हैं, जो पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनसे मिलने की कोशिश। महीना में एक बार, मतलब साल में 12 बार, मतलब 5 साल में 12 बार 60 बार, मतलब सिर्फ आपको 30 दिन काम करने हैं। और भी होंगे, ऐसा नहीं है मैं जैसे ऊपर के मन से बोल। देखिएगा, अब मन में पूछिएगा कि इनकी क्या गलती है। ये जो लोग 10,000 रुपया लेके बड़ा खुश हैं कि नीतीश ने 10,000 रुपया दिया है, मैं बता दूं उन सब मातोश्री को, सभी को जिनको मिला है, वो 10,000 का वैल्यू 2025 में मात्र 100 रुपये का माफी। गांव में 10,000 रुपये बहुत हो रही, 10,000 मिल गया, 10,000 मिल गया। लेकिन हकीकत में महंगाई इतनी है ना कि उस 10,000 में आप मुश्किल से अपने गांव में 3 से 4 महीने ज्यादा नहीं चला पाएंगे, और शहर में तो मुश्किल से 10 दिन। और पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी देखे हैं बिहार के सरकारी स्कूल की हाल? नहीं, कभी दिखाऊंगा मैं, और मैं दिखाऊंगा मुंबई, महाराष्ट्र जैसे सरकारी स्कूल की हाल। मैं कोशिश करूंगा और भी जगह मैं घूमूं, दिखाऊंगा, देखिएगा क्या हाल है, समझे। बिहार पीछे इसलिए हैं क्योंकि आप सबसे पीछे हैं। आप आगे आना ही नहीं चाहते, आप बदलाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपकी सोच नहीं बदल सकती। नहीं, गवर्नमेंट ठीक है, आपने जो चुना है ना, बहुत अच्छी बात है। अगर भारी मतों से आपने विजयी करवाया है तो कुछ तो बात होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उन्हीं सरकार से आप रिक्वेस्ट कीजिए, दरख्वास्त कीजिए कि आप हमारे गांव में आएं और हमारे हालात को एक बार देखें। आप हमारे गांव में आएं और मेरे बच्चे जहां पढ़ते हैं उस स्कूल को एक बार देखें। आप हमारे गांव में आएं और हम जो खाना खाते हैं, हम जितना कमाते हैं, उसके बारे में चर्चा कीजिए। ये आप अपने सरकार से कहिए। आपने वोट दिया, बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए, जिताने चाहिए, लेकिन उनसे सवाल भी करनी चाहिए। पता है क्यों? एक घर होता है, घर में परिवार होता है, और परिवार में मुखिया होता है, मतलब परिवार का हेड।
तो क्या जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने मुखिया से सवाल जवाब नहीं करता है, नहीं पूछता है दादा से कि ऐसा क्या है वैसा क्या है? वैसे ही हमारे नीतीश कुमार जी हमारे घर के मुखिया हैं, है ना। एक कहानी सुनाता हूँ, हमारे घर की बात क्या है, अभी रिसेंटली लेटेस्ट ताज़ा सुनाता हूँ। हमारे घर में हर किसी ने वोट दिया। मैंने पूछा किनको दिया, तो उन्होंने बताया कि वो जीत जाएंगे। हम बोले ठीक है। उन्होंने बहुत तारीफ की कि उसने ये दिया, उसने वो दिया, उसने ये किया, मुझे 10,000 रुपया दिया, मुझे ये किया, मुझे वो किया। मैं चुपचाप से सिर्फ सुन रहा था। बस ये 2 दिन पहले की बात है भाई। फिर मैंने पूछा कि जब इतना कुछ मिला है आपको, तो आपका लड़का एक छोटी सी ख्वाब लेकर के घर से बाहर क्यों है? आप अपने हस्बैंड को, जो मेरे पिताश्री हैं, आप उनको बाहर कमाने के लिए भेजना क्यों चाहती हैं? आप बाहर कमाना क्यों चाहती हैं? बिहार में क्यों नहीं है? तो बोलती है हाँ एक रोजगार ही तो नहीं है, फैक्ट्री तो नहीं है। हम बोले बस सिर्फ फैक्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है। वो चुप हो गई। मैं बताऊं एक चीज, जितने भी लोगों ने वोट किया है माननीय नीतीश कुमार जी को, जिनके भी खाते में जो पैसे जो रकम आए हैं, मुझे विश्वास है कि 99% वैसे घरों के जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, जो बेटे हैं या पति है या हस्बैंड है, जो भी है, वो अपने घर में नहीं रहता होगा। वो कहीं ना कहीं कमाने बाहर ही गया होगा, वही बिहार से बाहर गया होगा। गाइस शाम के 7 बज चुके हैं और बस मैं घर जाने वाला हूँ। आज मैं पूरे दिन में बिहार इलेक्शन के बारे में मैं सोचता रहा। कई सारे इंटरव्यूज हमने देखे हैं। आज बात किसी पार्टी या सरकार की नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की। मैं बात कर रहा हूँ आने वाली कल की। मुझे ये वीडियो बनाने में ना, ये चीज़ मुझे बोलने में 12 साल लग गया। मैं बोल ही नहीं पाया। जब मैं घूमा, यहाँ वहाँ घूमा, अभी मैं बिहार में नहीं रहता, घूमा देखा तो समझ में आया कि क्या चल रहा है दुनिया में। इसलिए घूमना जरूरी है। अगर आपको कुछ समझना है या बहुत ज़्यादा नॉलेज लेना है तो किताबों में कुछ नहीं है। किताब में तो है ही, किताब से सिर्फ ज्ञान आएगा, लेकिन जब आप देश दुनिया घूमोगे ना, तब एक्चुअल हकीकत समझ में आएगा कि क्या है दुनियादारी। आज मैं न्यूज़ में देखा कि कुछ लोग बड़ा खुश थे कि उनका पेंशन बढ़ गया, 10,000 रुपया आ गया, 2 लाख रुपया और आ जाएगा। लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि जो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं उनका क्या होगा। क्या ये 10,000 में या 1,500 रुपया में आप 5 साल चला लेंगे? 5 साल आपने मतलब मत दिया है, मतलब आपने 5 साल के लिए किसी ठेकेदार को मेन कुर्सी बैठा दिया है, वो आपकी देखभाल करेगा। इसका मतलब ये होता है, समझे ना। तो क्या वो 10,000 रुपया 5 साल चल जाएगा? आज से कुछ साल पहले स्कॉलरशिप था कि जो गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते थे ना, तो उनको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती थी। अब स्कॉलरशिप नहीं है। और स्कॉलरशिप क्या होता था कि जो बढ़िया पढ़ने में होता था बंदा, वो फॉर्म भरता था और सरकार उसे पैसे देती थी पढ़ने के लिए। अब क्या है? अब है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मतलब लोन। समझे? दोनों पता कितना अंतर है? लोन मतलब आपको भरना पड़ेगा, स्कॉलरशिप मतलब नहीं भरना पड़ेगा। मतलब आज के जो सरकार है, जो सत्ता में बैठे हैं, चाहे कोई भी हो, समझे ना, वो छोड़ दीजिए, कोई भी हो, वो सच में ये नहीं चाहते हैं कि आप पढ़ें, आपको देश के बारे में, आपको अपने अधिकार के बारे में आपको जानकारी हो। वो नहीं चाहते हैं, सच में नहीं चाहते हैं। वैसे मैं बता रहा हूं, मेरे वीडियोस को बहुत कम लोग देखते हैं। मुझे नहीं पता कितने लोग देखेंगे यार, लेकिन बड़ा अफसोस होता है मुझे कसम से, क्योंकि जिस जगह से मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूं ना भाई, बहुत दर्दनाक जगह है यार। मैं बताऊं,
आज के जमाने में खास करके बिहार के लोगों को विकास नहीं चाहिए, उनको ग्रोथ नहीं चाहिए। अगर आपको किसी से काम करवाने हैं, 2-4 बार मुंह पे मारो, काम हो जाएगा, बड़ा इजी हो जाएगा। खैर ठीक है यार, बढ़िया है, देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि मैं वीडियो तो बनाता रहूंगा बिहार के ऊपर, भले आप देखो ना देखो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस अजीत आर्यन को। मैं अपना काम निरंतर करते रहूंगा, ब्लॉगिंग करता रहूंगा, नौकरी करता रहूंगा, जब तक शरीर में जान रहेगा मैं करता रहूंगा, है ना। बाकी आप डिसाइड करें, आप जनता जनार्दन है ना। लेकिन एक बात को मुझे बड़ा खुशी है इस इलेक्शन से लेकर के, कि कम उम्र के लोग विधायक बन रहे हैं। मतलब यस, अच्छा लगा यार। सोचो ना यार, यंग लोगों को फीलिंग्स, वो बुजुर्ग लोग कैसा समझेंगे, जो आज के जमाने के जो लोग हैं वो कैसे समझेंगे हमारी फीलिंग। तो हमारे फीलिंग्स को ना आज के लोग समझेंगे, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं बात कर रहा हूं मैथिली ठाकुर को, कॉन्ग्रेचुलेशन मैथिली ठाकुर जो भी हैं आप। बड़ा मजा आया सुन के यार, रियल ग्रोथ सच में। ऑडियंस सच में, जिन्होंने वोट देके जिताया है, सच में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अपने लिए एक नया नेता चुनना बहुत बढ़िया है। उसने देखा है, उसने हार को देखा है, उसने संघर्ष को देखा है। ऐसे ही नेता को चाहिए अपने को, है ना। हर जगह चाहिए यार। तो गाइस, इस ब्लॉग में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट्स करना, अपनी राय देना बहुत जरूरी है, ताकि मुझे समझ सके क्या सीन है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये मेरी समझ के प्रति है। आप क्या समझते हैं इस इलेक्शन से, इस सरकार से, या इस दुनिया से, या अपने बारे में, आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, ताकि मुझे समझ में आए कि यस, और मुझे प्रेरणा मिले और इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए, है ना। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।